अनिल अंबानी ने 17,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। तो 2006 में जब रिलायंस कंपनी का आईपीओ आया था तब कंपनी काफी सही ग्रो कर रही थी और बड़ी ही तेजी से भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी थी। लेकिन जब रिलायंस जियो आया तो मार्जिन्स बहुत ड्रास्टिकली घटने लग गए और इसी के चलते रिलायंस कम्युनिकेशन से बहुत सारा लोन ले लिया। पता है कितना? लगभग 40,000 करोड़ रुपए का लोन, जिसमें मैंने 33,000 करोड़ रुपए का लोन इंटरेस्ट जोड़ा ही नहीं। और इसी घटना के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन ने बैंक करप्सी घोषित कर दी, जिसकी वजह से बैंक का सारा पैसा डूब गया। और यही नहीं, विदेशी बैंकों का पैसा ना देना पड़े इसीलिए 2020 में यूके की कोर्ट में अनिल अंबानी ने अपनी नेटवर्थ को जीरो बता दिया। और उसी दौरान यस बैंक का स्कैम दुनिया के सामने निकल आता है, जिसमें यस बैंक के मालिक द्वारा घूस लेकर अपने ही बैंक से डूबती हुई कंपनीज को पैसा दे दिया और इसी में अनिल अंबानी का नाम भी आ जाता है। जिसके बाद ये भी पता चला कि यस बैंक ने अनिल अंबानी की 3 अलग अलग कंपनीज को 3,000 करोड़ रुपए दिए थे और इस लोन के दौरान इसके सारे डॉक्यूमेंट्स में घपला तो था ही, लेकिन अनिल अंबानी ने भी वो सारा लोन का पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दिया। इसी बीच एसबीआई, रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी को फ्रॉड डिक्लेयर कर देती है और इसी के साथ सीबीआई भी केस डाल देती है, जिसके बाद ईडी अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन के सारे ठिकानों पर रेड डाल देती है। और इसी बीच अनिल अंबानी से पूछताछ भी चल रही है और ये 17,000 करोड़ रुपए का स्कैम कोई छोटा स्कैम नहीं है। इट इज अ वेरी बिग अमाउंट। मतलब ये सही है कि एक बिलियनियर करोड़ों रुपए का लोन लेकर उसको चट कर जाए तो चलेगा, लेकिन एक मिडिल क्लास का लड़का अपनी एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लेता है और अगर किसी भी रीजन से उस लोन को भरने में उसे जरा सी देरी होती है तो ये बैंक वाले और उनका सिस्टम उसको जीने नहीं देता। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक? मुझे कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।